गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी एक्सरसाइज 8.1 वी हैव स्टार्टेड। इसके 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो जाती है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको गिवन है और फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है जब रेडियस कितनी हो आपकी? 8 सेंटीमीटर। तो आप सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम एंड एस बी द सरफेस एरिया एट एनी टाइम। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून ये भी लिख देना आप, क्योंकि क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? स्फेरिकल बैलून की बात हो रही है, स्पेयर की बात हो रही है। तो अब टाइम के रेस्पेक्ट में आपको कहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में कहा था। तो हमने मान लिया किसी पार्टिकुलर टाइम पर, उस टाइम हमने मान लिया टाइम टी था, तब रेडियस को आपने आर ले लिया, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करेंगे और सरफेस एरिया को एस से। अब स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है। क्या गिवन है? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट है? वी से। और ये किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसे इसका डेरिवेटिव होगा डीवी किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, डीवी अपॉन में dt, जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कहते हैं इंक्रीज हो रहा है तो आपको उसे प्लस का लेना है, डिक्रीज होता है तो उसको आपने माइनस का लेना है। अब वॉल्यूम आपके पास ये है, डीवी अपॉन में dt निकालो। इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई तो हो गया कांस्टेंट। आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3r स्क्वायर और r का हो गया dr अपॉन में dt। अब यहां पे आपने dv अपॉन में dt की वॉल्यूम वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दी। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास dr अपॉन में dt की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। आ गया। अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको बैलून का कितना होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी एस अपॉन में डी टी। एस जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दिया आपने टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या आ गया? डी एस अपॉन में डी टी। 4 पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का dr अपॉन में dt, और dr अपॉन में dt की वैल्यू यहां से आपके पास आ चुकी है, वो वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना। बट आपसे पूछा अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है तब क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया? तो आप रेडियस की वैल्यू रख देना इसमें। आपके पास आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में सरफेस एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब मतलब एक ऐसा क्यूब है जिसकी साइड क्या है? फिक्स नहीं है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट, उसकी जो साइड इंक्रीज हो रही है उसकी रेट गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसा ही है सेम। एक क्यूब की बात की है हमने, मान लिया लेट ए बी द एज ऑफ द क्यूब एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट टाइम टी। अब ए जो एज चेंज हो रही है उसकी रेट ऑफ चेंज आपको गिवन है, वॉल्यूम की निकालनी है। वॉल्यूम क्या होती है? क्यूब की साइड का क्यूब। साइड क्या मानी आपने? साइड कह दो, एज कह दो, उसको क्या माना आपने? ए। तो वॉल्यूम आपके पास हो गई है ए क्यूब। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ऑफ क्यूब क्या गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में? 3 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज, एज को ए माना है तो ए का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में डी ए अपॉन में डी टी आपको 3 गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए आपको। वॉल्यूम क्या आपके पास? ए क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में डीवी अपॉन में डी टी।
ए क्यूब का डेरिवेटिव 3a², ए का डी ए अपॉन में डी टी, डी ए अपॉन में डी की टी की वैल्यू रख दूं। और ये कहा उस टाइम पे बताना आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जब एज आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो एज जो ए आए इसकी वैल्यू रख देना आप 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जो एक्सपेंड होती जा रही है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट, एरिया जो इंक्रीज हो रहा उसकी रेट ऑफ इंक्रीजिंग आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल है। एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ की रेट ऑफ इंक्रीजिंग आपको चाहिए एट द इंस्टेंट when the breadth is 4.5 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका चाहिए, लेंथ का चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है जब आपको ब्रेड्थ गिवन हो 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने मान लिया दिस इज द एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ गिवन रेक्टेंगल रेस्पेक्टिवली, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई, एक्स वाई आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के स्क्वायर के इक्वल है, लेंथ क्या है एक्स, ब्रेड्थ क्या है वाई, वाई के स्क्वायर के इक्वल क्या है एक्स है, तो आप एक्स की वैल्यू रख देना, यहाँ पे क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर, तो एरिया आ गया वाई स्क्वायर इंटू में वाई, वाई क्यूब। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप निकाल सकते हैं यहां से। कैसे निकालेंगे आप, डेरिवेटिव करो वाई क्यूब का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 3y स्क्वायर और y का dy अपॉन में dt, ये आपको ऑलरेडी गिवन है 48 के इक्वल, 48 के इक्वल रख दो। सिंप्लीफाई करोगे dy अपॉन में dt की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ निकालो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेंथ क्या है x, x का आप निकालेंगे, x की वैल्यू किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है, तो dx अपॉन में dt, y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y dy अपॉन में dt, dy अपॉन में dt की वैल्यू यहां से रख देना, आप वैल्यू रखेंगे। लेकिन ये कहा जब ब्रेड्थ 4.5 सेंटीमीटर हो तब बतानी है आपको dx अपॉन में dt क्या हो, ये आपके पास आ जाएगी 16 2 जा 32 अपॉन में y, उस ये 13 नहीं होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, 13 तो आएगा ही नहीं। इफ दिस इज 16 दिस इज 2, तो ये 32 आएगा। आप ये कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना, dy बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे 32 अपॉन में y आएगा, और वहां पे आप y की वैल्यू क्या रखेंगे 4.5 डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7.11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये कहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, शांत लेक है, उसमें अगर आप कोई स्टोन थ्रो करेंगे तो हमें पता है जो बबल्स उठती हैं, जो लहरें उठती हैं वो एक सर्कल की शेप में बनती हैं और फिर वो ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये कहा है वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड, तो जो वेव्स मूव करेंगी वो सर्कल की शेप में फॉर्म होती है और किस स्पीड पे मूव करती है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब उस सर्कुलर वेव की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द एरिया एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। वेरी सिंपल, हमने माना जब स्टोन आपने थ्रो किया उससे जो भी सर्कल फॉर्म हुआ उसकी रेडियस आपने मान लिया कि r सेंटीमीटर है और a उसका एरिया मान लिया किसी टाइम t पर। एरिया होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम dA अपॉन में dt क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट r स्क्वायर का करेंगे 2r और r का dr अपॉन में dt। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं, एरिया की आपको निकालनी है, रेडियस की आपको गिवन है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ वेव आपको गिवन थी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस आर है, उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी, जो आपको गिवन है 4, डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू रखेंगे डी ए अपॉन में डी टी में, और रेडियस क्वेश्चन में कहा है अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया बताना है, तो आप आर की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देंगे, 80 पाई आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम।